राजस्थान की सियासत में इस वक्त अच्छे और बुरे दोनों ही कारणों की वजह से बात अगर किसी की सबसे ज्यादा हो रही है तो वो है नरेश मीणा की। नरेश मीणा भले ही अभी तक एक बार भी एमएलए नहीं रहे, इसीलिए वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी में कमी जरूर होगी, लेकिन हाड़ौती की सियासत में जो हड़कंप मचा रखा है, जो माहौल बना रखा है, वो माहौल देखते बनता है। उपचुनाव अंता का है, लेकिन बात ऐसे हो रही है जैसे राजस्थान का मानो विधानसभा चुनाव ही हो रहा हो। क्या कुछ हो रहा है इस उपचुनाव में, और खासकर नरेश मीणा को लेकर जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये कि आखिर किसने नरेश मीणा का जीना हराम कर रखा है और किसकी वजह से इनका टिकट कांग्रेस से कट गया है। हालांकि मिलने भी वाला था या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गुट है जिसको नरेश मीणा टिकट न मिलने की सबसे बड़ी वजह मान रहा है। आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं हाड़ौती को डिवाइड करती हुई तस्वीरें हैं, जिससे हाड़ौती की राजनीति में जो टकराव, बिखराव और डिवाइड है वो साफ नजर आता है। वो तस्वीर ये भी बताती है कि डिवाइड सिर्फ हाड़ौती के नेताओं के अंदर नहीं बल्कि हाड़ौती के कांग्रेस के अंदर भी है। और बात इस बात की भी करेंगे कि नरेश से खतरा था क्या किसी को, या फिर नरेश के टिकट कटने के पीछे बड़ी वजह क्या रही है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि नरेश मीणा कांग्रेस के इस गुट को करेंगे तमाम। ये कौन सा गुट है और उनका टिकट किन्होंने काटा। ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही है, और इस तस्वीर में आप देखेंगे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा है और प्रमोद जैन भाया, जो कि अंता के अभी कांग्रेस द्वारा सबसे पहले कांग्रेस ने घोषित कर दिया अपना कैंडिडेट, वो कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया है, जिसके लिए कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इनको ये तो कैंडिडेट थे, अब कौन बनेगा पता नहीं। उस वक्त ही जो मुख्यमंत्री को जानता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानता है, उनको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं टिकट प्रमोद जैन भाया को ही मिलने वाला है। तो ये तमाम सारे लोग जो हैं जो कहीं ना कहीं अंता चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं टिकट फाइनल होने के तुरंत बाद। इस तस्वीर से एक बात समझ में आती है कि अगर पीसीसी चीफ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, प्रभारी है और यहां पर कहीं भी कांग्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले सदस्य सचिन पायलट नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि सचिन पायलट को न तो टिकट फाइनल करने की जर्नी में और ना ही उसके बाद साथ में लिया हुआ है। और इससे यह भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से फाइनल है कि सचिन पायलट गुट का इस पूरे चुनाव में किसी किस्म का कोई साथ नहीं रहेगा। भले ही अपने संस्कार, अपनी निष्ठा और पार्टी के प्रति वफादारी की वजह से सचिन पायलट ने यह बयान जरूर दे दिया है कि पार्टी जो करेगी वो फाइनल है, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस तस्वीर के हक में नहीं है, इसीलिए शायद इस तस्वीर में भी नहीं है। क्योंकि समझने वाली बात एक और भी है कि जो प्रमोद जैन भाया है उन्हें कई सारे लोग भ्रष्टाचार की गंगोत्री भी कहते हैं, और भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहने का मतलब बहुत साफ और बहुत आम है कि प्रमोद जैन भाया को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया था। उन्हें अवैध खनन से लेकर बाकी दूसरे मामलों के लिए बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था। और इससे एक बात और साफ हो जाती है कि 2028 में भी कांग्रेस इसी तरह से भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाली है, क्योंकि अगर कांग्रेस आज भी महेश जोशी और प्रमोद जैन भाया जैसे नेताओं के साथ है जिनका भ्रष्टाचार साफ तौर पे उजागर हो चुका था, कोर्ट तक में जा चुका था, वो अगर टिकट पाते हैं तो इससे साफ है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से नरेश मीणा का टिकट कांग्रेस से कटा भी है।
अब समझने वाली बात यह है कि ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हो ये भी बड़ी दिलचस्प है। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया को टिकट मिलने की सबसे ज्यादा बधाई शांति धारीवाल दे रहे हैं। ये वो शांति धारीवाल है जिसका भ्रष्टाचार के तो कई इल्जाम आपने देखे ही। खुद प्रहलाद गुंजल ने 100 करोड़ से ऊपर की जमीन का आरोप लगाया था इन पे ऊपर, उसका भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। लेकिन साथ ही साथ ये शांति धारीवाल कई और चीजों के लिए भी मशहूर है। इन्होंने विधानसभा के अंदर, चलती विधानसभा के अंदर ये कहा था कि रेप तो होंगे ही राजस्थान में क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। इसी के साथ साथ कांग्रेस में भी इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्टैब्लिश किए हैं। इन्होंने साफ कहा था कि सोनिया कौन है, हमारे यहां जो कुछ भी है अशोक गहलोत ही है। सोनिया गांधी का अनादर करने में 25 सितंबर की घटना में भी ये सबसे आगे थे और उन्हीं के चहेते प्रमोद जैन भाया को टिकट मिल गया है। यानी कि साफ है कि आज भी कांग्रेस में अगर किसी की चल रही है किसी भी वजह से तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही चल रही है। और जहां तक अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति की बात है तो कांग्रेस हाड़ौती में अगड़ों के साथ है, गुर्जरों के खिलाफ, मीणाओं के खिलाफ, ये भी कहीं ना कहीं इससे पता चलता है। और ये जो अगड़ी मोहब्बत षड्यंत्र वाली है क्योंकि ये अशोक गहलोत के सबसे करीबी दो नेता है और षड्यंत्र करने में सबसे उस्ताद। इससे हाड़ौती पूरी तरह से बट जाता है क्योंकि एक तरफ गुर्जर नेता, मीणा नेता, गुर्जर मीणा आते हैं और दूसरी तरफ किसी भी तरीके से सत्ता को हाथ में ले लें इस ख्वाहिश से आने वाले लोग, प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल जैसे लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह, बड़ा कारण हाड़ौती की राजनीति के बटने का भी है। इसके बाद हम आगे ये भी समझने वाले हैं कि नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलने के पीछे क्या बड़ी वजह रही है। ये सारी वजह को समझना जरूरी है। सबसे पहली वजह ये रही है कि वसुंधरा कभी भी कांग्रेस का टिकट नरेश मीणा को नहीं दिलवाना चाहती थी और गहलोत से पक्की साठगांठ है वसुंधरा राजे की और वसुंधरा राजे नहीं चाहती है कि नरेश कहीं से भी हाड़ौती में अपने पैर जमाए। तो ये कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के इशारे पर तो नहीं हुआ है। दूसरी बात, मीणा समाज के कांग्रेसी नेता नरेश के टिकट के विरोध में है। इनको डर है कि अगर नरेश एमएलए या सांसद बन गया तो समाज का हीरो बन जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी अकेले नरेश को विधायक बनाने के चक्कर में कई सारे मीणा विधायक और सांसद का विरोध नहीं झेल सकती। कांग्रेस में हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा, कई सारे मीणा विधायक और सांसद हैं और सबका विरोध नरेश मीणा के प्रति था। अगर इनको टिकट दे दिया तो ये हीरो बन जाएंगे और बाकी कहां जाएंगे, ये भी एक बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह यह है, सचिन पायलट कभी नहीं चाहते कि नरेश को टिकट मिले। पायलट को भी यही डर था कि नरेश के साथ विशाल जनाधार है, एक बार अगर ये नेता बन गया तो पायलट साहब कहां जाएंगे। ये भी एक नई थ्योरी चल रही है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा से सचिन पायलट को भी डर है, जिस थ्योरी को सियासत में पूरी तरह से नकारा जा रहा है। लेकिन जो ये थ्योरी है वो फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगहों पर काफी चल रही है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है, सब नेताओं को नरेश मीणा से समस्या है, समस्या इनके बड़े जनसमर्थन से है। बड़े नेताओं को डर है कि अगर ये विधायक सांसद बन गए तो कहीं ना कहीं लोग उनको पूछेंगे नहीं। जन समर्थन जरूर है लेकिन जनता का पीड़ाओं को लेकर समर्थन अलग होता है और एमएलए बनना, वोट पाना अलग बात होती है। अगर जन समर्थन इतना होता तो नरेश मीणा ने अभी तक निर्दलीय चुनाव लड़ा, इतने चुनाव लड़ने की कोशिश की, किसी में जीते क्यों नहीं। कहीं ना कहीं जन समर्थन के साथ आपको एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की, एक स्वभाव की जरूरत होती है, शायद उसमें कहीं कमी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर निर्दलीय भी खड़े होते हैं नरेश मीणा तो साफ हो जाएगा कि नरेश मीणा को जो जन समर्थन ग्राउंड पे दिखता है वो वोटों में तब्दील होता है या नहीं। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज?
क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।